सोच के धर्मपाल जी के आगे क्या बोलना है। ना कुछ बोलेगा सत्तू? अरे हम तेरे लिए इतने परेशान हैं, तो कुसुम ने व्रत रखा हुआ है और तू कुछ बोल ना रहा। ना भाई साहब, बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं इसको, मेरा मतलब इनको। नहीं बात बताओ कि उस दिन दोबारा घर क्यों आए थे? ना मतलब उस दिन शूटिंग पे क्यों गए थे? और जब पुलिस ने देख ही लिया था तो उससे डर के क्यों भाग गए हैं? ना इतना बड़ा दरवाजा बना रखा है हमने, तो बार बार सीढ़ियों से आने जाने की क्या जरूरत है? और अब ये डट जा चंचल, पहले इतने सवालों के जवाब देने दे, फिर बाद में पूछना। बोल बेटा सत्तू, दे दे दुनिया के सारे सवालों के जवाब, ताकि तुझ पर उठी एक एक उंगली शांत हो जाए। साफ कर दे सारा मामला। मैं भी तंग आ गया हूं सबके सवाल सुन सुन के। दे बेटा जवाब दे। दूंगा सर जी, आज सबके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन ये जो दुनिया के बहाने आप अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हो ना सर जी, ये खूब समझता हूं मैं। ना बेटा ऐसी बात ना है। ना चोरी का इल्जाम तो आपने भी सच मान ही लिया था ना सर जी, चोर तो आपने भी बना ही दिया था मुझे। आज तक एक चूहा तकड़ा मारा है मैंने सर जी, अहिंसा का पुजारी, इतना नादान भोला भाला सीधा सादा मैं, और मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, एक नौकर हूँ, इसलिए ना इस पे इल्जाम लगा दो, ये क्या ही कर लेगा हैं? ना सही है, सही सोच है आप सबकी। ना बेटा मैं समझ सकता हूँ। ना सर जी रहने दीजिए, अब ये सिंपैथी का दिखावा मत कीजिए। ना मैं कोई बंद हुई चवन्नी हूँ, जब दिल किया जेब में गुडलक के लिए रख लिया, जब मन किया फेंक दिया, जब दिल किया बेटा बना लिया, जब दिल किया चोर बना दिया। ना जब दिल से बेटा मानना ही नहीं था तो बेटा बढ़ाया ही क्यों? जब ठोकर मार के उड़ाना ही था तो रास्ते से उठाया ही क्यों? वाह, आज तो कमाल कर रही है बहन, बोल बोल। और रही बात बाकी के सवालों की, तो लोहड़ी वाली रात मैं गरिमा जी के लिए तोहफा लेकर आया था और सुशीला का तोहफा तो लाना ही भूल गया। तो पता चला कि सुशीला तो रणदीप हुड्डा की बहुत बड़ी फैन है, और तभी रणदीप हुड्डा रोहतक में शूटिंग के लिए भी आया हुआ था, तो मैं उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके शूटिंग में चला गया, और वहां पर पुलिस मेरे पीछे लग गई, तो मैं डर के भाग गया। और फिर पता चला कि मुझ पर तो चोरी का भी इल्जाम है, फिर तो मैं और डर गया सर जी। डर के मारे मैं किसी को अपनी शक्ल ही ना दिखा पाया, और उसी डर की वजह से आज मैं मेन डोर से भी ना आ सका। तो सोचा कि जहाँ से गया था वहीं से वापस आके गरिमा जी को अपने टूटे हुए दिल का हाल बताता हूँ, वो दिल जो आप लोगों ने तोड़ा है चाचा जी। बस कर बेटा। नहीं, आज मैं बस करके नहीं, सबकी बस करा के जाऊंगा। सत्तू ज्यादा हो रहा है ये सब। हाँ हाँ सर जी, ज्यादा पे तो सिर्फ मालिक का ही हक होता है ना। बहुत देख लिया आपकी ज्यादा अकड़, ज्यादा घमंड, ज्यादा शक। धर्मपाल काटेलाल रुहेल। कंट्रोल सुशीला दीदी कंट्रोल, अगर ताऊ को गुस्सा हो गया ना तो दुकान से निकाल देंगे आपको। इट इज क्वाइट पॉसिबल दीदी। आज ये सत्तू आपके रोज रोज के इल्जामों से तंग आके, आपके रोज रोज बेइज्जती करने की आदत से तंग आके आपसे सारे रिश्ते तोड़ता है। आपसे भी और आपकी छोरी से भी। अरे बेवकूफ, ऐसे तो सत्तू का काटेलाल से भी रिश्ता टूट जाएगा, पापा नौकरी से निकाल देंगे तुझे इडियट। अरे सिर्फ शादी तोड़ने की बात तय हुई थी। मुंह बंद कर लो चाची जी, मक्खी घुस जाएगी। ना इतना भी शौक होने की जरूरत ना है। मेरा मुंह तो खुशी के मारे खुल गया था, इसने शौक के मारे समझ लिया। अब मैंने एंट्री ना मारी तो सत्तू की हमेशा के लिए एग्जिट हो जाएगी। बस सत्तू बस, बहुत सुन ली तेरी बकवास। मतलब आज तो बदतमीजी की सारे हदें पार करने की सोच के आए हो तुम। अरे ऐसा क्या बिगाड़ दिया पापा ने जो तुम उन्हें इतना सुना रहे हो? ऐसा क्या बिगाड़ा है चाचा ने, चाची ने, मम्मी ने, पुत्तू ने या मैंने? क्या बिगाड़ा है बताओ? अरे गरिमा तू चुप रह। नहीं पापा, आज मैं ना रुकूंगी। आज इसने आप पे उंगली उठाई है, आप पे। अरे ऐसी आज ना रोको इन्हें, बात कर ही लेने दो। यो सत्तू, इसकी तो मेंटालिटी ही नौकरों वाली है। ये बस हमारी दुकान में दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए ठीक है पापा, इसे वही रहने दीजिए काटेलाल में। आप इसे बेकार में ही सर पे चढ़ा रहे थे, और यो के रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है? इस जैसे छछुंदर से तो मुझे ही कोई रिश्ता ना रखना है। मैं आज अभी इसी वक्त
इससे रिश्ता तोड़ती हूँ। वाह गरिमा दीदी, वाह। स्नेक भी मर गया और लाठी डजंट ब्रेक। वाह। खड़े खड़े इतना बेहतरीन मोमेंट कैसे मिस कर रहा है? वीडियो बनाना। अब हाँ गरिमा बेटे, तू बोल। आज चाची तेरे साथ है, तू बोल। इन नौकरों को तो ना बिल्कुल मुंह नहीं लगाना चाहिए, तू बोल। हाँ पुत्तू, नहीं क्या हो रहा है? हैं? मैं रिश्ता तोड़ता हूँ, मैं रिश्ता तोड़ती हूँ कि गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है यहाँ पर? ना गुड्डा गुड्डी का खेल तो आपने चला रखा था सर जी। वो तो अच्छा हुआ कि आज खत्म हो गया। हाँ तो हो गया ना खत्म। कोई शक? बेटा बात तो सुन। तो क्या यहाँ खड़े खड़े टिंडे खरीद रहा है? दूर हो जा मेरी नजर के सामने से, दूर हो जा मेरी जिंदगी से, मेरे घर से। तू क्या ऑर्डर दे रही है? मैं खुद ही नहीं रहना चाहता यहाँ, और दोबारा मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश भी मत करना। और आप सर जी, आप भी मत करना लेकिन बेटा प्लीज। सच में शादी टूट गई की? हाँ भाई साहब, हाल फिलहाल में तो यही लग रहा है। और हाँ सर जी, मैं एक बात सबको बता दूं कि मैंने आपकी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है। इसका मतलब यो ना है कि मैंने काटेलाल से भी रिश्ता तोड़ दिया। काटेलाल एंड सन्स मेरी कर्म भूमि है, और एक सच्चा कारीगर भले ही सबसे रिश्ते तोड़ दे, लेकिन अपनी कर्म भूमि से कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकता। वाह बहन, जाते जाते रायता भी समेट लिया। आज तो मैं भी प्राउड फील कर रही हूँ। पुत्तू सेठ, हाँ कल मिलते हैं काटेलाल पे। ओके, और वो गुन्नू ब्रो को भी लेके आना प्लीज। जी सेठ, पक्का लेके आऊंगा। किसी मर्द से हार गया होता तो तेरा यो हाड़ ना करता ना। इससे बड़ा सरोता ना मिल रहा ना, तो इस अंगूठे की जगह तेरी गर्दन होती। भाई साहब, माफी भाई साहब। शुक्र कर किसी को पता ना चला कि तू मेरा आदमी है। अरे तूने तो जगत सेठ से रोहतक ही छुड़वा दिया होता। हाँ? चुप कर, फोन बज रहा है। भाई साहब का फोन। भाई साहब नमस्कार। ना हम भाई कैसे हो गए जगत जी? जहाँ तक मन ने पता है, आप मेरी माँ की कोख से तो पैदा ना हुए हैं ना। भाई साहब वो तो मैं आदर में बोल रहा था। आदर हमारे काम में होता है जगत जी। शब्दों में आदर दिखाते रहे और छोरियों से पिट-पिटा के अपने भाई साहब का नाम डुबाते रहे। तो कैसा आदर है बोलो? सुना है छोरियां जरा जोर की आवाज करती और आप अपनी दुम अपनी तशरीफ के नीचे दबा लेते हो। हम तो बब्बर शेर समझ रहे थे आपको, आप तो गिद्दड़ निकले। ना ना भाई साहब, ना, आपने वो जोक सुना है, चुटकुला? कौन सा चुटकुला भाई साहब? एक बाप ने बेटे से पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। बेटा बोलिया, पापा सागर जितनी पढ़ाई है हम नदी जितना पढ़ लेते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, गिलास भर लिख देते हैं, और चुल्लू भर नंबर आते हैं, बस उन्हीं में हम डूब मरते हैं। तो मैं यूं कह रहा हूं जगत जी कि आपका भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने का वक्त आ गया है। छोरियों का कुछ करो, नहीं तो आपका करियर और लाइफ दोनों डेंजर में है। और अपनी पीठ पाछे तो दिद्दे उगा ले ऊंट के पूत, क्योंकि आपका कैदी भाजड़ लाग रहा है श्रीमान। ना ये लालचन को तो ढूंढना पड़ेगा जगत सेठ पीएचडी। ये धर्मपाल की छोरियां घनी एटम बम हो रही है ना, तो उन्हीं के बम से इनको बांध के इनके परकच्चे उड़ाने पड़ेंगे। अरे नहीं तो भाई साहब मेरे सामने मेरा बटर चिकन बना देंगे।
चिंता चिता समान होती है। हाँ? ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा आपकी ललिता जी कहती हैं। और ये एक बात मैं उनकी मानती हूँ, आप रोज रोज किसी न किसी बात की चिंता में लगे रहते हो। आपकी सेहत ठीक ना है। अरे हम सब ठीक हैं, हमारी हेल्थ ठीक है और दुकान भी रोज रोज चल रही है। अब तो चिंता करनी बंद कर दो। इस चोरी ने सारी दुनिया उलट पुलट कर दी कुसुम। मेरी छोरी की शादी टूट गई, उस छोरी की जो बचपन से अपने दिल में शादी के सपने लिए बैठी है, उस छोरी की शादी टूट गई। आप गरिमा की चिंता मत करो। गरिमा सुंदर है, सुशील है, कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा उसे। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना कुसुम, ठीक करना पड़ेगा। ये 1.5 लाख की चोरी मैंने आईना दिखा गई। अरे रोजमर्रा के खर्चे के अलावा एक पाई भी ना है हमारे पास। आगे 2 छोरियों की शादी भी करनी है, कैसे करेंगे? वो चोर मिल जाता ना तो इतने मुंह के मारती है ना उसके मुंह पे कि तो ये फोन में क्या कर रही है? अरे वो कुछ इवेंट्स देख रही थी रोहतक में। किस चीज के इवेंट्स? ताकि कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाए। अब वो जैसे वो शोरूम के बाहर में वो गुलाब जल वाटर स्प्रे करने के वो 5000 मिले थे वैसे। हाँ वैसा ही, वरना जो कमाई हो रही है ना उसमें तो बस दुकान की EMI तक के खर्चे निकल पाएंगे, वो भी मुश्किल से। काश मैं हुड्डा के साथ शूटिंग कर लेती बहन, तो इतने सारे ऑफर्स आने थे ना बाय गॉड। और तुझे तो मैं कभी काम ना करने देती। बहन अभी ना काम छुड़ाने की बात ना कर, अभी से ज्यादा कभी जरूरी ना था पैसे कमाना। सुन बहन, हमें दोनों तरफ से अटैक करना पड़ेगा। एक तरफ से हमें खर्चा कम करना पड़ेगा और दूसरी तरफ से कमाई बढ़ानी पड़ेगी। आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट सिस है। और बस एक बार गॉड पुत्तू के चैनल के वो 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाने दो, बाय गॉड। उसके बाद मैं काम नहीं करने दूंगा आप दोनों को। ब्रदर्स जमान टेक इट। क्या कितने फॉलोवर्स है तेरे? 2716। ऐसा भद्दा मजाक ना किया कर मेरे साथ। अरे दीदी सिर्फ 9,97,284 ही तो बाकी है। हो जाएंगे दीदी, जल्दी कर दूंगा मैं। बहुत बोलने लग गया ये। अरे अरे बस कर, वायलेंस बाद में। वायलेंस बाद में दीदी, सॉरी। पहले कोई जुगाड़ ढूंढ ले एक्स्ट्रा कमाई की। अर्ज किया है हमको, ये पैसों का दलदल निगल जाएगा। मुझे ना लगता बहन इस कीचड़ में कभी कमल खिल पाएगा। थिंक पॉजिटिव। चोरियां कड़क, दिलों में धड़क। अरे वो देखो गुन्नू सत्तू। रे चोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, चलती एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे चोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, चलती एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। हमने तो पहले ही कहा था सत्तू तू चोर ना है, और पुलिस को भी सेम बात कही थी कि तू चोर ना हो सके है। अरे बेल के पैसे मांग रही थी पुलिस, हमने 2 मिनट में इकट्ठा करके दे दिया। वेलकम बैक सत्तू मेरे भाई। आज मेरी शेव तू ही बनावेगा ना? हाँ हाँ जरूर। मुझे तो पूरा भरोसा था सत्तू तेरे पर। हाथी बाजार में स्वागत है सत्तू। लो बताओ, जो लोग सिर्फ मुझसे सेव और हेयर कटिंग करा के जाते हैं उन लोगों को मुझ पे इतना भरोसा, और जिन लोगों के साथ मैं रोज उठता बैठता हूँ उन लोगों ने तो मुझे छोड़ सत्तू
इसी बहाने सबकी असलियत तो पता चल गई। तुझे चोर बोला और मुझे चोर का भाई बोल के मेरी बेइज्जती की। मुझ पर भी इनको पूरा शक था कि मैं भी इन चोरी में इन्वॉल्व हूँ। छोड़। आओ सत्तू, सबको पता था कि तू चोर नहीं है, बस सिचुएशन खराब थी। अरे चिल गुन्नू सत्तू ब्रो, डोंट वरी, द दुश्मन ऑफ काटेलाल एंड सन्स गॉट लॉस्ट। मेरा मतलब उल्टी पड़ गई दुश्मन की चाल। बंद होगा काटेलाल, उसका काटेंगे हर जाल। बंद होगा काटेलाल, उसका करेंगे बुरा हाल। बंद होगा काटेलाल। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ टूट गया है दोस्त, जोड़ने आया हूं। आपस में विश्वास टूट गया है, हाथी बाजार की एकता टूट गई है। कोई बोल ना रहा है, पर सब अपने किए पर शर्मिंदा है। धर्मपाल भाई, मने माफ कर दे। मन्ने भी। अरे माफी तो सत्तू से मांगो। मैं तो फिर भी थारा कसूरवार था जो मेंटेनेंस के पैसे ठीक से संभाल के रख ना पाया, और सत्तू को बिना बात के सामने चोर बना दिया। सत्तू, मने माफ कर दे भाई। अरे भाई, मने भी माफ कर दे, मैं थारे को गलत समझ बैठा। कोई बात नहीं जी, अब जो हो गया सो हो गया। तो अब हत्ती बाजार का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। अरे बिल्कुल सही कह रहा है छोरा, और इस नए चैप्टर में मैं अपनी दुकान पे आके बैठा करूंगा। रेमने अपनी कमाई भी बढ़ानी है और हाथी बाजार की एकता भी। यहाँ पर मैं कुछ भी गलत ना होने दूंगा। वाह वाह धर्मपाल, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। पर हफ्ते में 2-3 बार आवेगा ना, कोई फायदा होगा। अरे 2-3 बार क्यों? अपनी दुकान है, कोई रेंट पे लाने रखी है। मैं तो यहाँ रोज बिना नागा आके बैठा करूंगा। शटर खुलने पे आऊंगा और शटर गिरने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। सेसु, रुक। वेलकम बैक सर। वेलकम। मजा आ गया धर्मपाल, तने देख के जी खुश हो गया मारा तो। मेरे तो गले लग जा मेरे आप। क्यों ही आ रहा हूँ, स्वागत ना करोगे साहब का? हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूँ पार्टी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। मैं तेरा माल इतना क्यों बच रहा है पापा जी के सामने? फंडा क्लियर है मेरे माल। पापा जी के सामने माथा टेकेगा तभी तो उनकी बेटी का दिल पिघलेगा। In your dreams। मेरी माँ कहती है कुछ भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा होना चाहिए, और धर्मपाल जी को पता लगना चाहिए कि हाथी बाजार ने उन्हें कितना मिस किया। सर, अरे अवतार अंकल, चुनिए अंकल, आप भी खिलाइए ना, मुंह मीठा कराइए। आप सब भी खिलाइए। बेगानी शादी में यो अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रखा है? बस कर अवतार, अच्छा छोरा है यो। ना इस साल इसे हाथी बाजार का प्रेसिडेंट तो ना बना रहे हो इस साल के इलेक्शन में? ना यार, तुम मुंह मीठा कर। विक्रम, हाँ बोल ना। वो बाइक्स को उतारने चढ़ाने के लिए वो जो यूज करते हो ना, तो मेरा मतलब है सर जी को वो दुकान में उसके लिए चाहिए। अभी ला। ना किसके दिन पूरे हो गए हैं? किसकी हिम्मत हो गई मेरे ऑफिस में ताला लगाने की?
तो मैं ये कह रहा था जगत जी कि जब जब ये छोरियां आपका चीर हरण करेंगी तब तब अपनी एक उंगली भेज दे ना। अभी हाल फिलहाल तो आपकी चिच्ची उंगली खतरे में लग रही है क्योंकि धर्मपाल की व्हीलचेयर ने अभी अभी दुकान में एंट्री ली है। श्रीमान For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.